हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का आज 4th वीडियो है। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखना सीख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बेंजीन की रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है। इस पूरे को कहा जाता है फिनॉल। इसका नाम लिखना है। बेंजीन और OH को हम लोग एक साथ रखेंगे, ये फिनॉल हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा कार्बन, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो। देखिए 2-ब्रोमो, और इसको बोलेंगे हम लोग फिनॉल। इसे हम ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड नेम हो जाएगा। इसको हम फिनॉल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बेंजीन और OH ग्रुप को मिला के फिनॉल कहा जाता है। अगर हम इसे फिनॉल कहेंगे तो ये छूट जाएगा, अगर हम इसे फिनॉल कहेंगे तो फिर ये छूट जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर पैरेंट चेन बेंजीन की रिंग को लेंगे। अगर इसे 1 लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायऑल। अल्कोहल के लिए ऑल लिखा जाता है, 2 बार था इसलिए डाई, 1,4 डायऑल। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन को लेंगे पैरेंट चेन। हम यहाँ चाहे यहाँ 1 ले सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्रायऑल। इसका नाम लिखना है तो फिर हम लोग इसे फिनॉल कहेंगे। ये फिनॉल हो गया। ये 1 2 मिथाइल फिनॉल। वैसे इसका ओल्ड नेम क्रिसॉल भी होता है, क्रिसॉल। इसका भी ओल्ड नेम क्रिसॉल होगा क्योंकि यहाँ भी बेंजीन है, OH ग्रुप CH3 क्रिसॉल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर OH और CH3 1-2 पोजीशन पे हैं, इसे ऑर्थो क्रिसॉल कहेंगे। और यहाँ अल्कोहल और मिथाइल 1-3 पोजीशन पे हैं, इसे मेटा क्रिसॉल कहेंगे। ऑर्थो और मेटा ये ओल्ड नेम है, ऑर्थो क्रिसॉल मेटा क्रिसॉल। इसका आईपीएक नेम हो जाएगा, ये हमारा हो गया फिनॉल 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। हम लोग इसे एक साथ रखेंगे, इसे फिनॉल कहेंगे। यह पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 2 4 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, और पूरे हिस्से को हम बोलेंगे फिनॉल। इसका एक बहुत ही फेमस ओल्ड नेम है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। बाकी एग्जाम्पल और इसमें क्या डिफरेंस है कि इन सभी एग्जाम्पल में OH ग्रुप बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ OH ग्रुप बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पर पैरेंट चेन हम ये साइड चेन को लेंगे। एक कार्बन का हो गया पैरेंट चेन, और बेंजीन की रिंग को हम ब्रांच मानेंगे। ब्रांच में इसे फिनाइल कहा जाता है, फिनाइल, नॉट फिनॉल, फिनाइल। तो ब्रांच का नाम हो जाएगा फिनाइल। रूट वर्ड, चूँकि एक कार्बन का पैरेंट चेन है इसलिए मिथ। एक कार्बन का प्राइमरी सफिक्स हमेशा N होता है, और OH ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स ऑल होगा। फर्स्ट लेटर O है इसलिए E को हटा देंगे, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा फिनाइल मिथनॉल, फिनाइल मिथनॉल। इसका एक बहुत फेमस ओल्ड नेम भी है। अगर हम OH ग्रुप को हटा देते हैं तो बेंजीन और CH2 इसको मिला के कहा जाता है बेंजाइल ग्रुप। तो इसको हम बेंजाइल, और ये अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये इसका ओल्ड नेम है। सेम कहानी यहाँ भी है। यहाँ भी अल्कोहल बेंजीन की रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम इसे लेंगे पैरेंट चेन। अब इन दोनों में इस कार्बन को नंबर 1 लेंगे, चूँकि इसी पे OH ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए ये 2। तो ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 फिनाइल।
2 फिनाइल, 2 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा ईथ, और दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और अल्कोहल है 1 कार्बन पर 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। ये हमारा एरोमेटिक ईथर है, ये हमारा ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड बेंजीन का रिंग है इसलिए एरोमेटिक ईथर। ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है ना। इसका हम 3 नाम लिखेंगे, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये हो गया बेंजीन। ये हो गया आईपेक नेम। इसका ओल्ड नेम होता है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक और नाम है, इस पूरे मॉलिक्यूल को, मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल भी कहा जाता है। यहाँ फ्रेज से लिखा हुआ है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथाइल फिनाइल ईथर, एनिसोल। हम समझाने के लिए इस कागज़ में लिख रहे हैं। सेम कहानी यहाँ भी आएगा, ये तीनों सेम है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों सेम मॉलिक्यूल है, तीनों मॉलिक्यूल का 3 अलग अलग नाम लिखा हुआ है लेकिन मॉलिक्यूल सेम है। यहाँ पे आते हैं, सेम कहानी, इसको इथॉक्सी ग्रुप कहेंगे हम लोग, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, या इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, ये ओल्ड नेम हो जाएगा। एनिसोल के जैसे भी इसका एक नाम है फेनिटोल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए ईथर ग्रुप है, दोनों साइड बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, तो अब इन दोनों में से किसी एक बेंजीन को ब्रांच मानेंगे, इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन, ये इसका आईपेक नेम है। इसका ओल्ड नेम हो जाएगा फिनाइल फिनाइल ईथर, अर्थात डाइफिनाइल ईथर, ये इसका ओल्ड नेम हो गया। ये एरोमेटिक कीटोन है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड कार्बन का चेन है। ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है, ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है। इसका नाम हम 3 तरह से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसे लेंगे पेरेंट चेन, ये फर्स्ट कार्बन 2 कार्बन, पहले ब्रांच का नाम 1 फिनाइल, देखिए ये ब्रांच का नाम हो गया। रूट वर्ड 2 कार्बन है, ईथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये ओन 1 ओन, ये ओ है, ई कट जाएगा तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा 1 फिनाइल इथान 1 ओन, 1 फिनाइल इथान 1 ओन। ठीक, इसका नाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम हटा दें, देखिए एक साइड मिथाइल है, एक साइड फिनाइल है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। एक बार फिर से, मिथाइल फिनाइल और ये कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग एसीटोफिनॉन के नाम से भी जानते हैं, कमर्शियल नेम, जिसे हम लोग ओल्ड नेम भी कहते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसका भी नाम हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये पहला कार्बन होगा, चूँकि यहाँ पर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ ब्रांच हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है इसलिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 नंबर पे कीटोन लगा हुआ है 1 ओन, ओ है, ई कट जाएगा, हम इसे मिला के इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पे आते हैं, देखिए ये इथाइल है, ये फिनाइल है, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ये इथाइल और ये हो गया फिनाइल और ये हो गया कीटोन, ये हो गया ओल्ड नेम। ये भी मेरा कीटोन है, इसका आईपेक नेम लिखेंगे, तो ये हमारा पेरेंट चेन 1 कार्बन का होगा, पेरेंट चेन 1 कार्बन का, ब्रांच का नाम 1 फिनाइल 1 फिनाइल 1 1 डाइफिनाइल,
तो सिर्फ हम लोग डाइफिनाइल लिखेंगे, पोजीशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैरेंट चेन सिर्फ एक कार्बन का है। एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मिथ। प्राइमरी सफिक्स एन, और ये कीटोन है इसलिए यहाँ ओन लिखेंगे, ओ है इसलिए ई कट जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मिथनोन। इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाइल फिनाइल कीटोन। फिनाइल फिनाइल कीटोन अर्थात डाइफिनाइल कीटोन। इसका नाम एक कमर्शियल नेम बहुत फेमस है, और ये नाम है बेंजोफिनोन। क्या नाम है? बेंजोफिनोन। डाइफिनाइल मिथनोन, डाइफिनाइल कीटोन, बेंजोफिनोन, सब इसी का नाम है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम समझाने के लिए इस कागज़ का प्रयोग कर रहे हैं। आते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है, इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहेंगे। यही मॉलिक्यूल बगल में लिखा हुआ है। इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका नाम लिखना है, तो इसे हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये 1 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसको टॉलवल्डिहाइड भी कहा जाता है, टॉलवल्डिहाइड। ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हैं, ऑर्थो टॉलवल्डिहाइड, ये इसका ओल्ड नेम है। उसी प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड। 1 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका ओल्ड नेम होता है सैलिसाइलल्डिहाइड, सैलिसाइलल्डिहाइड। ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए ऑर्थो सैलिसाइलल्डिहाइड। ये जो ओल्ड नेम है वो काफ़ी पॉपुलर है। फिर यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पे डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो हमारा पैरेंट चेन 2 कार्बन का हो जाएगा, 2 कार्बन का। अब हम लोग बेंजीन की रिंग को ब्रांच मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? ब्रांच। तो नाम ब्रांच का नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, 2 कार्बन है, इथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और अल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। फर्स्ट लेटर ए है इसलिए ई हट जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का आईपीएक नेम हो जाएगा 2 फिनाइल इथानल, 2 फिनाइल इथानल। यहाँ पे अल्डिहाइड 2 बार लगा हुआ है बेंजीन के रिंग पर, तो हम बेंजल्डिहाइड नहीं यूज़ कर सकते। अगर देखिए हम इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड तो ये अल्डिहाइड ग्रुप छूट जाएगा, और अगर इसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड तो फिर ये छूट जाएगा। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, तो हम बेंजीन को लेंगे पैरेंट चेन, है ना। यहाँ ब्रांच नहीं है, इस तरह से ये नाम नहीं लिखाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। इसके बाद अगर ये 1 ये 2 है तो 1 2, और इसके लिए हम लोग कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करेंगे, डाई कार्बल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में शामिल रहेगा तो हम लोग अल यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे तो कार्बल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। यहाँ पर भी अल्डिहाइड बेंजीन पर डायरेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ कार्बन। तो ब्रांच हो गया 3 फिनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और अल्डिहाइड के लिए अल, ए है इसलिए ई कट जाएगा, 3 फिनाइल। तो इसका आईपीएक नेम हो जाएगा 3 फिनाइल ब्यूटानल।